नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी 8 फरवरी 2025 की केवीएस कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी अलग अलग जगह से लगातार निकल रही हैं। उसी क्रम में लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। लखनऊ में भी अलग अलग जो विद्यालय उनसे वैकेंसी को ऑलरेडी हम बता चुके हैं, वो आप देख लीजिएगा वीडियोज़ में। तो एक और जगह से वैकेंसी निकली है। सबसे पहले तो बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है। तो यहाँ पर जो पीजीटी है उसको लेकर के भौतिकी की वैकेंसी, रसायन, जीव विज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, अकाउंट्स। इसके अलावा टीजीटी की वैकेंसी जिसमें आपको यहाँ पर हिंदी विषय, अंग्रेजी विषय और स्लैश विज्ञान विषय, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, ये सभी आपको टीजीटी में विषय देखने को मिलेंगे। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक पीआरटी की भी है और बाल वाटिका शिक्षक की भी है। इसके अलावा पीजीटी में ही आपको ऊपर अलग विषय लिखे होंगे। यहाँ पर कंप्यूटर विज्ञान है अलग से, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके अलावा खेल कोच, योगा शिक्षक, नर्स, काउंसलर, विशेष शिक्षक में स्पेशल एजुकेटर की है। यहाँ पर इन्होंने एक साथ सारे नाम अलग से दे दिए हैं और इन सभी की जो क्वालिफिकेशन है कि क्या क्या रहेगी वो इन्होंने अलग से यहाँ पर दी है, जिसमें आप पढ़ भी सकते हैं। मैं आपको स्पीड में बता भी देता हूँ। जैसे प्राइमरी टीचर है तो वहाँ उसके लिए आपको या तो डीएलएड होना चाहिए, या तो फिर आपका बीएलएड होना चाहिए, या तो फिर आपका स्पेशल एजुकेशन वाला होना चाहिए, या तो फिर आपका सीटेट पेपर 1 पास हो, या नहीं सीटेट पेपर 1 तो कंपलसरी है, और या तो फिर आपका यहाँ पर देखेंगे ग्रेजुएशन के साथ साथ 50% नंबर के साथ बीएड को भी यहाँ पर लिखा गया है प्राइमरी टीचर के लिए। इसीलिए मैंने अलग से आपको बताया, क्योंकि बहुत सी जगह कॉमन रहता है, इसमें थोड़ी बहुत बदलाव जो है वो जहाँ कर दिए जाते हैं वो हम अलग से बता देते हैं। सीटेट पेपर 1 आपका होना चाहिए प्राइमरी टीचर के लिए। हिंदी इंग्लिश मीडियम में प्रोफिशिएंसी सभी में लगभग मांगी गई है और कंप्यूटर एप्लीकेशन भी लगभग सभी में मांगी गई है। इसी प्रकार अगर बात करते हैं पीजीटी को लेकर, तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट आपका होना चाहिए। जैसे जिस भी विषय से आपको पता है उसी विषय को लेकर के यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए गए। जैसे पीजीटी फिजिक्स हैं तो उसको लेकर के यहाँ पर इन विषयों में से 50% नंबर के साथ आपका होना चाहिए मास्टर डिग्री। तो जो भी विषय आपका हो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। बीएड आपका यहाँ पर होगा प्रोफिशिएंसी हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर एप्लीकेशन। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए तो आपका बीटेक, एमएससी, बीएससी कंप्यूटर साइंस से, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट जो डिप्लोमा वगैरह है, बी लेवल का सर्टिफिकेट वगैरह की बात की गई, सी लेवल का डोइक से जो सर्टिफिकेट है उसकी बात भी की गई है। इसके अलावा टीजीटी को लेकर के अगर बात करें तो यहाँ पर बैचलर डिग्री, वहाँ ऊपर मास्टर डिग्री की बात हो रही थी, यहाँ पर बैचलर डिग्री 50% नंबर के साथ। जैसे अगर संस्कृत विषय के लिए तो संस्कृत एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए 3 वर्षों में आपका। ऐसे हिंदी के लिए हिंदी सब्जेक्ट 3 वर्षों में, ऐसे इंग्लिश, एसएसटी। अच्छा, एसएसटी के लिए अलग से सब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कोई 2 विषय यहाँ पर होने चाहिए, वो यहाँ पर लिखा है। इसी प्रकार टीजीटी मैथ के लिए मैथ विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, यहाँ पर भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस इस तरीके से आपको दिया गया। टीजीटी साइंस को लेकर के इसी प्रकार विषय दिए हैं, बीएड यहाँ भी, और इन सभी में सीटेट पेपर 2 चाहिए होगा। बाकी प्रोफिशिएंसी और कंप्यूटर एप्लीकेशन मैंने बता दिया। स्पेशल एजुकेटर के लिए डीएड होना चाहिए और वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी और कंप्यूटर एप्लीकेशन। काउंसलर के लिए बीए बीएससी साइकोलॉजी से 50% नंबर के साथ सर्टिफिकेट वगैरह भी, कंप्यूटर नॉलेज भी, 1 साल का जो एक्सपीरियंस है वो डिज़ायरेबल में लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब कंपलसरी नहीं है, अगर होगा तो वरीयता मिलेगी। नर्स के लिए तो आपको पता है 3 साल का डिप्लोमा जनरल नर्सिंग या मिडवाइफरी में बीएससी नर्सिंग वगैरह, प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर एप्लीकेशन। डॉक्टर के लिए यहाँ पर मिनिमम एमबीबीएस को लेकर के बात किया गया है। डांस कोच को लेकर के यहाँ पर 50% नंबर के साथ बताया गया है कि आपका जो या तो इसके इक्विवेलेंट होने चाहिए नंबर, बैचलर डिग्री म्यूज़िक में होना चाहिए, और बाकी कॉमन है। आर्ट क्राफ्ट में 5 ईयर का जो डिप्लोमा है उसकी बात की गई है। स्पोर्ट्स योगा कोच में ग्रेजुएशन होना चाहिए, 1 साल का यहाँ पर योगा में सर्टिफिकेट वगैरह की भी बात की गई है। स्पोर्ट कोच जो कबड्डी का है उसको लेकर के भी यहाँ पर बताया गया है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, यहाँ पर भी हिंदी इंग्लिश कॉमन है। और ये वैकेंसी आपकी जो निकल कर के आई है इसमें अगर आप देखेंगे तो अलग से इन्होंने गूगल फॉर्म भी दिया गया है और ऑफलाइन फॉर्म भी दिया है। गूगल फॉर्म जो भरना होगा वो आपको लास्ट डेट से पहले भरना होगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वैकेंसी निकली कहाँ से है, तो ये पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरपुर से निकली है। ये भी समझिए कि ये जो फॉर्म भरने के लिए लिंक ये दी गई है, ये आपको गूगल फॉर्म
इसी लिंक के थ्रू भरना पड़ेगा। इसमें बताया भी गया है कि आपको जो अपना पंजीकरण है वो 10 तारीख तक कर लेना है, 10 फरवरी 2025 रात्रि 12 बजे तक। ये जो लिंक देख रहे हैं आप, किसी भी कैमरे से फ़ोटो खींच के डायरेक्ट भी इस लिंक को कॉपी करके स्कैन करके फॉर्म भर सकते हैं, या तो ऑफिशियल वेबसाइट से भी भर सकते हैं। बाकी आपको आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करके उसे भर के प्रमाण पत्रों की मूल, साथ ही साथ एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो के साथ साथ साक्षात्कार में आना होगा। अभ्यर्थी को हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ाने की योग्यता आनी चाहिए। अब यहाँ पर ये भी समझ लीजिए कि जो ये आपको देखने को मिलेगा, ये कब देखने को मिलेगा, तो पीजीटी टीजीटी को लेकर के और प्राइमरी टीचर को लेकर के, बाल वाटिका, इन सभी को लेकर 11 तारीख आपको देखने को मिलेगा, मंगलवार को। और दस्तावेज सत्यापन का जो समय सुबह 8 से 10 बजे तक होगा। बाकी फिर आगे का कार्यक्रम पूरे दिन कंटिन्यू रहेगा। इसी प्रकार जो पीजीटी में कंप्यूटर विज्ञान, डाटा एंट्री ऑपरेटर, योगा शिक्षक, नर्स, काउंसलर, इन सभी के लिए, स्पेशल एजुकेटर वगैरह, इनके लिए 12 तारीख को देखने को मिलेगा साक्षात्कार, और सुबह 8 बजे से 10 बजे। तो ये भी जो भी यहाँ पर जाना चाहता है उसके लिए यहाँ पर अलग से इन्होंने वेबसाइट भी दे दी गई मुजफ्फरपुर की केवीएस की, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी, जो मैंने स्टार्टिंग बताया था कि एक ऑफलाइन फॉर्म भी दे दिया है, यहाँ पर देखेंगे केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरपुर करके, इसको भी आपको भरना पड़ेगा, जिसमें आपको सारी डिटेल भरनी है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, सब्जेक्ट, कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, सीटेट क्वालिफाइड फॉर प्राइमरी सेकेंडरी विद ईयर, यहाँ पर अलग अलग पूछ लिया गया, इसीलिए 1-2 नंबर दिया गया। फोटोग्राफ साइड में आप, सब्जेक्ट के लिए वो ऑप्शन अलग से दिया गया है, फोटोग्राफ आपको। और कई लोगों का प्रश्न ये भी देखने को मिलता है कि वहाँ पर डॉक्यूमेंट कौन से ले जाने हैं, तो जितने यहाँ पर आप सब यहाँ पर भरते हैं फॉर्म में, ये सारे आपको ले जाने होते हैं, जहाँ पर ओरिजिनल वाले भी और फोटोकॉपी भी। यहाँ पर देखिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम +2 स्टेज, सीनियर सेकेंडरी, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। यहाँ देखिए हाई स्कूल का ऑप्शन नहीं दिया गया, पर हाई स्कूल भी आप रखे रहिए। जेबीटी, बीएड, डीएड, बीपीएड जो भी आपका हो, या फिर अदर कोई है तो वो भी। पासिंग ईयर, मैक्सिमम कितने नंबर कितने आपको प्राप्त हुए, उसमें कितने % है, कौन सा सब्जेक्ट है, कितने महीना का कोर्स है, और बोर्ड यूनिवर्सिटी। इसी प्रकार टीचिंग एक्सपीरियंस अगर है कोई तो वो भी आपको दर्शाना होता है। टीचिंग एक्सपीरियंस अगर केवीएस में ऑलरेडी आपका पहले है तो आपको वरीयता ज़्यादा दी जाती है, क्योंकि उनको पता है कि आप जो रूल रेगुलेशन से पहले से ही जानते हैं, तो वो चीज़ अगर आपका है, या किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस है, तो भी आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं। बाकी नीचे ऐसा कुछ नहीं है, साइन, प्लेस, डेट। तो यही था हमारे इस ओवरऑल नोटिफिकेशन में। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।